One click and get solution. नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को आपको बताएंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बोर्ड से पूछे जाते हैं उनको बताएंगे बहुत ही इजी वे में। तो पहला जो फॉर्मूला है cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर cos 2x का ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर थर्ड फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और लास्ट वन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या बताया? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और sin 2x सेकंड फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर? अब आते हैं tan 2x पे। तो tan 2x का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया tan 2x का। फिर हम लोग आते हैं sin 3x पे। तो sin 3x क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, इसका फॉर्मूला हो गया sin 3x का। फिर cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। अंडरस्टूड? फिर tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। फिर आते हैं sin x प्लस sin y पे। sin x प्लस sin y पे क्या होता है? 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 किसका हो गया स्टूडेंट्स? sin x प्लस sin y का। फिर sin x माइनस sin y का 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ठीक, 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ओके, फिर cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ठीक, 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ओके, फिर cos x माइनस cos y होता है माइनस का 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ठीक, यहां पे क्या होता है? माइनस लग जाता है। माइनस का 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। या ये भी सकता है कि 2 sin x प्लस y बाय 2 माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा? sin y माइनस x बाय 2। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x प्लस y बाय 2 sin y माइनस x बाय 2। ओके, फिर आते हैं 2 cos x cos y पे। cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक, cos x प्लस y का फॉर्मूला खोल लीजिए या cos x माइनस y का फॉर्मूला खोल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2 cos x cos y आ जाएगा। ओके, फिर माइनस का 2 sin x sin y क्या होता है? cos x प्लस y माइनस का cos x माइनस y। यहाँ पे cos x प्लस y का फॉर्मूला खोल लीजिए, यहाँ cos x माइनस y का फॉर्मूला खोल लीजिए। दोनों क्या करें? दोनों का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 2 sin x sin y आ जाएगा। ओके, फिर 2 sin x cos y sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। sin x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ खोल लीजिए, यहाँ sin x माइनस y का खोल लीजिए। दोनों क्या करें? ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? 2 sin x cos y आ जाएगा। फिर 2 cos x sin y इज इक्वल टू sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। यहाँ पे क्या करें? इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो क्या आ जाएगा? 2 cos x sin y। अब ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं
उनको हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रूव करना है शो डैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो cos हम एलसीएम ले लेंगे क्या, cos 4x, ठीक। cos 4x को अगर ब्रेक करना हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4x, देखिए आ जाएगा, ओके। और cos 2 ये है हमारा क्या, x पूरा, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए प्रूफ में लाना है हमें 1 माइनस, क्या लाना है 1 माइनस, इसी वजह से हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्रूफ में 1 माइनस लाना है, इसी वजह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। तो cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है 2x, तो ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर लगा ना, साइन स्क्वायर 2x, तो उससे ये क्या हो जाएगा आगे 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया। और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए आरएचएस हमारा प्रूव हो गया, ठीक। cos 4x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में प्रूव करना है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो देखिए हम क्या ले लेंगे LHS इज इक्वल टू ले लेंगे, सेकंड क्वेश्चन है ये, LHS cos 6x, ठीक, cos 6x, इसको हम ब्रेक कर लेंगे cos 2x के फॉर्मूले में, cos 2 इंटू 3x हो जाएगा, ठीक, 2 इंटू 3 देखिए 6x ही आएगा स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। तो cos 2x ये हमारा x है, ठीक। अब देखना है कि इन दोनों फॉर्मूले में से हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, ओके। तो cos 3x 2 इंटू 3x, अब प्रूफ में हमें क्या लाना है लास्ट में माइनस का 1, प्रूफ में क्या लाना है लास्ट में माइनस का 1, तो इसी वजह से हम cos 2x के फॉर्मूला ऐसा लेंगे जिसमें लास्ट में माइनस का 1 आता हो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स हमारा क्या है 3x, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 3x क्या होता है फॉर्मूला बताया था अभी, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक। तो cos 3x से फॉर्मूला लग देंगे 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x क्या है होल स्क्वायर माइनस का 1, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब कि 4 cos क्यूब का cos क्यूब x का होल स्क्वायर 4 4 जा 16 cos की पावर 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 cos x का cos स्क्वायर x माइनस का 2ab 2 4 जा 8 8 3 जा 24 24
cos क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस की पावर 4x माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 2 से, तो 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 2 इंटू 24 48 cos की पावर 4x माइनस का 1। ठीक है, अब प्रूफ को देखिए, 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 48 cos की पावर 4x माइनस का 1। ये क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स? ये आ गया RHS। आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो दो क्वेश्चन देख लिए हमने, cos 2x पे कैसे फॉर्मूले जो है पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी वे में इसको हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, क्या प्रूव करना है हमें? cot x। तो जरा इसका सोल्यूशन देखिए, हम ले लेते हैं क्या, LHS हमने ले लिया। LHS गिवन है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस का sin 5x, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। तो 2 cos x प्लस y मतलब कि 7x प्लस 5x बाई 2 cos x माइनस y, 7x माइनस का 5x बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब sin x माइनस sin y, 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, 2 cos x प्लस y, 7x प्लस 5x बाई 2 sin x माइनस y, 7x माइनस का 5x बाई 2। ये हो गया। ठीक, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, cos 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 6 cos 6x, और यहाँ 7 माइनस 5 2 और 2 अपॉन 2 1, तो ये आ गया cos x होल अपॉन cos, यहाँ पर भी 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 6 cos 6x, और यहाँ sin 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया sin x। cos 6x से cos 6x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos अपॉन sin क्या होता है स्टूडेंट्स, cot x, या क्या आ गया ये RHS। यही तो हमें देखिए प्रूव करना था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, क्या प्रूव करना है, cot 3x हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, हमने LHS ले लिया। ठीक है, LHS देखिए हमारा क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। इसमें देखिए अब cos x प्लस cos y हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब किन दो फॉर्मूलेज में लगेगा ये भी देखना है। देखिए 4x प्लस 2x में लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर cos x प्लस cos y क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 6x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 3x cos 3x, और ये भी cos 3x है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक, और डिनोमिनेटर में 4x प्लस 2x लेंगे, यहाँ भी 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x अपॉन 2 साइन 3x हो जाएगा, और यहाँ भी साइन 3x, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारा। तो cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2, फिर cos x माइनस y बाई 2, 4x माइनस का 2x बाई 2, ये हो गया, अपॉन साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, अभी इसे हमारा न्यूमरेटर में क्या बचा है, cos 3x लिखना बाकी है अभी, तो क्या हो गया, ये cos 3x हो गया।
फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब कि 4x प्लस 2x बाय 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 कॉस 4x माइनस का 2x बाय 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, फिर हमारा क्या बचा है साइन 3x, तो ये क्या हो गया, ये साइन 3x हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, 2 cos 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, तो cos 3x हो गया। और ये क्या हो जाएगा cos 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो cos x हो गया। प्लस का cos 3x हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एज इट इज आही आ जाएगा। फिर 2 साइन 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, तो साइन 3x हो गया। ठीक, और फिर ये क्या हो जाएगा cos 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया cos x। और साइन 3x हमारा क्या एज इट इज आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ऊपर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, cos 3x, देखिए cos 3x में भी है, cos 3x इसमें भी है, तो cos 3x कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा 2 cos x प्लस यहाँ तो 1 बचेगा, अंडरस्टूड है तो, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा साइन 3x कॉमन आएगा, साइन 3x कॉमन आएगा, कितना बचा 2 cos x प्लस का 1। ओके, तो 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा cos 3x अपॉन साइन 3x, cos अपॉन साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, cot 3x। यही हमें क्या लाना था, प्रूफ लाना था। देखिए cot 3x हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, बहुत ही इजी वे में देखिए सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम दो इजी फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, इसमें माइनस लग जाता है, तो माइनस का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी पे देखिए बेस क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं LHS, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी मतलब कि 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी, साइन 6x माइनस का 4x। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 6 प्लस 4 10, साइन 10x इंटू साइन 6 माइनस 4 2 साइन 2x। देखिए यही हमारा देखो प्रूफ करना था, साइन 10x और इंटू साइन 2x। अगर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव करना है cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। हमने ले लिया LHS, क्या cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर बी माइनस का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, माइनस का साइन ए प्लस बी मतलब कि 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x साइन ए माइनस बी, 2x माइनस का 6x, ये हो गया। अब माइनस का साइन 2 प्लस 6 8 साइन 8x हो गया इंटू साइन 2 माइनस 6
माइनस का 4 साइन माइनस का 4x हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस अगर बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन 8x इंटू साइन 4x। ठीक है, यही देखिए हमें क्या करना था, प्रूफ करना, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। आगे पीछे प्रोडक्ट जो है इक्वली होता है। तो यही हमारा क्या आ गया, ये हमारा RHS आ गया स्टूडेंट्स। तो देख लिया हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इन पे बेस्ड। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम क्या पढ़ाएंगे अब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है कोई भी टॉपिक से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। तो हमारी टीम आपको सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कराएगी। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।